फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव फुल है और मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेद में एमएस सर्जरी किया हुआ है। अभी जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें वो कुछ सर्जरीज़ को लीगलाइज किया, एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए क्लैरिफिकेशन दिया है कि आयुर्वेद के एमएस शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र और प्रसूति तंत्र के लोग डिफाइंड सर्जरीज़ को लीगलाइज वे में कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो तभी से कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, टीवी शोज़ पे आके इररेलेवेंट बकवास कर रहे हैं और बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा लगा देखकर कि उनको चिंता है इतनी सामान्य जनमानस की। परंतु मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि अगर इतनी ही चिंता है जनरल पब्लिक की, तो ये चिंता तब कहाँ चली जाती है जब कोविड जैसी महामारी शुरू होते ही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों की लूट मचा देते हैं। जनरल पब्लिक को मजबूरी में इतना पैसा खर्चना पड़ता है, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ जाती है। गांव के लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए शहर के धक्के खाने पड़ते हैं। तब ये कंसर्न कहीं दिखाई नहीं देता। रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जो कि 3,000 5,000 के इंजेक्शन जिसकी कॉस्ट है, उनको 40,000 50,000 50,000 का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है, कोई कंसर्न शो नहीं होता। जो मरीज़ उन बीमारियों की भी सर्जरीज कर दी जाती हैं जहाँ पर दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इसके कुछ पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था जिसमें बताया गया कि तेलंगाना में और कुछ स्टेट्स में इतनी हिस्टेक्टमीज कर दी गई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और 15 साल से लेकर 39 साल की महिलाओं की हिस्टेक्टमीज की गई एक बड़े अमाउंट में, जो कि बिल्कुल नॉट नीडेड थी, बिकॉज इंश्योरेंस कवर मिल रहा था। इसलिए गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन ऐसे किए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। अभी कोविड-19 के टाइम में सिजेरियन की संख्या एकदम से डाउन हो गई, परंतु फीमेल मोर्टेलिटी या न्यूनेटल मोर्टेलिटी में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे सिजेरियंस की ज़रूरत ही नहीं होती जो कर दिए सामान्य हैं। तब तो किसी को सामान्य जन की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही बात बात पर जब एलोपैथिक डॉक्टर स्ट्राइक्स कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, पब्लिक सफ़र करती रहती है, मरीज़ अस्पतालों में धक्के खाते रहते हैं, तब किसी को जन सामान्य की चिंता नहीं होती। उसी तरह कोविड-19 में मैंने देखा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स दी गई अखबार में, बड़ी बड़ी टीवी पे कहा गया कि कोविड-19 महामारी में आपने बढ़ चढ़कर काम किया, बहुत सारे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया, जान का बहुत अच्छा काम किया, रियली में बहुत डेडिकेशन से काम किया। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, सैल्यूट टू देम। पर ये अधूरी बातें क्यों कही जा रही हैं? इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स ने सेक्रीफाइस दिए या सिर्फ उन्होंने कोविड में काम किया? बाकी लोग, बहुत सारे आयुष टीम के डॉक्टर्स एक्टिवली कोविड में पार्टिसिपेट किए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनका कहीं मेंशन नहीं है। पब्लिक को गुमराह करने के लिए सिर्फ एलोपैथिक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स हर स्ट्रीम के काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं खुद एक कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और हमारे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में 3 हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, चौधरी वरप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरिता विहार, तीनों में कोविड पेशेंट्स हैं। और अप्रैल से लेकर हम लगातार कोविड के मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी जानें भी उतनी खतरे में जितनी आप लोगों की। तो ये मिथ ना फैलाया जाए सोसाइटी में। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहें तो दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री के ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम पर कुछ लोगों ने बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा, इवन इतना तक कहा कि आप लोग डॉक्टर कैसे लिखते हो, आप तो वैद्य हो। ऐसा है, हम वैद्य हैं, आई एम प्राउड टू बी अ वैद्य, पर डॉक्टर लिखने का अधिकार देने वाले आप लोग हो। हु आर यू टू से कि मैं डॉक्टर लिखूँ या ना लिखूँ? सुप्रीम कोर्ट मुझे अधिकार देती है कि मैं डॉक्टर लिखूँ। आई एम क्वालिफाइड टू राइट अ डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स टू माई नेम, सो डोंट क्रॉस योर लाइन्स। ओके, ज़्यादा तकलीफ है तो कोर्ट में जाके PIL डालिए और हटा दीजिए इस डॉक्टर को, फिर देखते हैं। इसके अलावा जब आपके एक्स चेयरपर्सन्स या IMA के कुछ मेंबर्स टीवी पे जाके बड़े बड़े आयुर्वेद के सिद्धांतों की बातें करके बखान करते हैं अपने ज्ञान का और वाहवाही लूटते हैं, तब तो IMA को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। उनको क्या ज्ञान है आयुर्वेद का? पर स्टिल आप देखिए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर पब्लिक डोमेन में आपके ही एक्स ऑफिस बियरर जो IMA के बहुत सारी बातें करते हैं आयुर्वेद के बारे में। वैसे ही बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ड्रग्स के ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद वो रिसर्चेस पब्लिश होती हैं बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट के। जिन दवाइयों के बारे में आपने नहीं पढ़ा, आप उनके बारे में रिसर्च करके पब्लिकेशन कर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। क्यों?
क्योंकि वहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व है। अदरवाइज तो मिक्सोपैथी हो जाती है, खिचड़ीफिकेशन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये ड्यूअल मानसिकता कब तक चलेगी? दोहरे मापदंड सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। उसके अलावा जब कोविड-19 के ऊपर प्रोटोकॉल जारी किया गया तो आपने बहुत हल्ला मचाया, हेल्थ मिनिस्टर तक को बहुत सारे बातें सुना दी, जबकि आपको पता ही होगा कि कोविड-19 में आयुर्वेद की ट्रायल्स कितनी हो रही हैं। जितनी टोटल ट्रायल्स है उसमें 68% ट्रायल्स ऑलमोस्ट आयुष के ऊपर हो रहा है, और जिसमें से मैक्सिमम आयुर्वेद के ऊपर हो रही है। इट इटसेल्फ सेज कि कौन कितना कारगर है कोविड-19 का इलाज करने के लिए। और जो दवाइयाँ आप लोगों ने इस्तेमाल करी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन, टेमीफ्लू, उनमें से किसकी रिसर्च हो रखी थी? स्टिल आपने किया सिर्फ इसलिए कि ठीक है पब्लिक को बेनिफिट देना है, परंतु फिर दोहरे मापदंड। हमसे तो कहा गया कि रिसर्च कहाँ है आपकी, रिसर्च दिखाइए, प्लेसेबो ट्रायल्स एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। तो ये नहीं चलेगा सर। इसके अलावा अब आते हैं कि कॉम्पिटेंस के ऊपर। जो आपका NHM है वहाँ पे बहुत सारी PHCs हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं, और जो कि सारी इमरजेंसीज हैंडल भी करते हैं, डिलीवरीज देते हैं। इवन जहाँ हमारे डॉक्टर्स इंटर्नशिप करने प्राइवेट हॉस्पिटल, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ में JRs सो रहे होते हैं, कई बार सिर्फ हमारे इंटर्न्स हैंडल कर रहे होते हैं इमरजेंसीज कॉम्पिटेंटली, तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि आपको फ्री में मैन पावर मिल रही है, काम करने के लिए लोग मिल रहे हैं। इतना ऑब्जेक्शन है तो बंद कराइए सब कुछ। उसके अलावा हमारी पैथी का क्षारसूत्र विधि, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, जब उसको आपकी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, आपके हॉस्पिटल्स उसको फ्रीली इलाज करने में यूज़ करते हैं। इवन जितनी इंडियन ऑथर्स की लेटेस्ट बुक्स देखो और मेडिसिन, सर्जरी, एलोपैथी की बुक्स देखेंगे, उसमें चरक के रेफरेंसेस लिखे जाते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सालों पहले ये बताया गया है, ये ऑथेंटिक है, तब सब कुछ ठीक है। पर जब अधिकार देने की बात आई तो उसी साइंस पे आप क्वेश्चन करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब 100-150 साल पहले मॉडर्न मेडिसिन जन्म भी नहीं दिया था मॉडर्न मेडिसिन ने, तो आपके पूर्वजों का इलाज, उनको स्वस्थ रखने का काम इसी आयुर्वेद ने किया, इसी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने किया। तो इसकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन उठाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए। और विनम्र निवेदन है आपसे कि पहले थोड़ा होमवर्क करें, कुछ ज्ञान अर्जित करें आयुर्वेद के बारे में, फिर टीवी पर बखान करें। तो जो इररेलेवेंट टॉकिंग हो रही है टीवी पे, प्लीज़ उसको स्टॉप करें और जनता को भ्रमित ना करें। अब मैं आता हूँ कि किस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि आयुर्वेद का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उठ के सारी तरह की सर्जरीज कर देगा, वही आँख की सर्जरी कर देगा, कान की सर्जरी कर देगा, पेट खोल देगा, कुछ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5.5 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है आयुर्वेद में, जस्ट लाइक आपके सिस्टम में होता है। और यहाँ पे अलग अलग शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र के स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं। शल्य तंत्र वाला सर्जरी, जनरल सर्जरी में काम करता है। शालाक्य तंत्र वाला IENT और नोज जोश की डिफरेंट ब्रांचेस, डेंटल, IENT एंड डेंटल, उसमें काम करता है। और प्रसूति तंत्र वाला गायनिकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स में काम करता है। तो ये भ्रम ना फैलाया जाए। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब हिपोक्रेट्स के टाइम में किस तरह एनेस्थीसिया दिया जाता था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंस की इवोल्यूशन होती है, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। आज बहुत बैलेंस्ड वे में चीज़ें की जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आयुर्वेद पे क्यों, कि सालों पहले जैसे हम करते थे आज भी हम कैसे एनेस्थीसिया देंगे, कैसे टेक्निक यूज़ करें। टेक्नोलॉजीज किसी की बकौती नहीं है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। दैट इज़ साइंस। साइंस पे आपका पेटेंट नहीं है। डेवलपमेंट जो होती है दैट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। जब बहुत सारे लोगों ने, सीनियर डॉक्टर जो आज टीवी पे बोल रहे हैं, IMA के चीफ, IMA के जो ऑफिस बियरर्स हैं, जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो जो प्रोसीजर्स उन्होंने सीखे होंगे आज बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। तो क्या वो वही तरीका अपना रहे हैं आज भी? जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, दे आर अडेप्टिंग दैट ना। सो फिर हमसे क्यों प्रॉब्लम है? और टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स ने नहीं डेवलप की हैं वो टेक्नोलॉजीज़, वो वेरियस स्ट्रीम्स के साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम के लोगों ने मिलजुल कर काम किया, तब ये साइंस आज यहाँ तक पहुँची है, जिसका आप सभी ने फ़ायदा लिया। तो आपको फ़ायदा मिला क्योंकि आपके इंटीग्रेशन भी, उनके साथ आपकी रिसर्चेज हुई। हमें इससे दूर रखा गया बहुत सालों तक, जबकि ये किसी का, हमें इससे दूर रखने का कोई अधिकार नहीं है किसी के पास। साइंस सबके लिए ओपन है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो टेक्नोलॉजीज़ पे आपका एकाधिकार बिल्कुल नहीं है। तो जनता को भ्रमित करना बंद करें। इसके बाद अंत में मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदे होंगे इसको इंक्लूड करने से, क्यों आपको इसको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक सर्जन्स आपके साथ, आप लोग मिलकर काम करें या मिलकर काम ना भी करें, परंतु टांग ना अड़ाएं अपने बीच में, तो जनता को क्या फ़ायदा होगा?
हर गांव-गांव तक सर्विस पहुंचेगी, हर गरीब तबके के इंसान को भी वही सुविधा मिलेगी जो शहरों के लोगों को मिलती है। लोगों की जानें नहीं जाएंगी व्यर्थ में। बहुत सारी बीमारियों को हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं रोगियों को। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती हैं, गैंग्रीन्स होती हैं, जिसकी वजह से साल में पता नहीं कितने पाँव काट दिए जाते हैं, उन सबको हम सेव कर सकते हैं। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, प्रोस्टेटोमेगाली है, ये जितनी बीमारियां उनको हम दवाओं से ठीक कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे पैरासर्जिकल प्रोसीजर से ठीक कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स की कंप्लेंट है, पॉलीलिथियासिस है, इवन रीनल स्टोन्स की बीमारियां हैं, इन सब में ऑपरेशंस की ज़रूरत बहुत कम संख्या में पड़ेगी जब फुल फ्लेज आयुर्वेद के लोग इस पर काम करने लगेंगे। अभी भी हम लोग कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, बहुत सारे पाँव बचाए जाते हैं हर साल कटने से। रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कोई भी पढ़ सकता है। परंतु लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स विल बी बेनिफिटेड विद दिस अनाउंसमेंट, बिकॉज पब्लिक डोमेन में चीज़ें जाएंगी तो ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आपके ऊपर वर्कलोड कम होगा। आपको तो खुश होना चाहिए, वर्क फोर्स बढ़ेगी, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल लोड जो गवर्नमेंट के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, उसको हम कम कर सकते हैं। देन सभी को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं एक मिलीजुली से। जो हमारे देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, सर्जन्स की भारी कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो आप लोगों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए अगर रियली में आपको जनता की चिंता है, गरीब जनता की चिंता है, और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वागत करना चाहिए। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ इसके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे काम को होने से रोकने की कोशिश ना करें, और कम से कम भ्रम ना फैलाएं, जनता को झूठ ना बोलें। पहले आप अपने आप ज्ञान अर्जित करें, फिर टीवी पे जाकर बोलें। सो जय हिंद, बस इतना कहना चाहूँगा। एलोपैथिक जिंदाबाद हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, और आयुर्वेद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।